प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर परमेश्वर का वचन लेकर आपके सन्मुख आने के लिए आज मैं अपने मसीह जवान भाई बहनों से बात करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन सपोदेशक उसका 11 अध्याय उसकी अंतिम वर्ष में इस तरह लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। मैं ये वचन इसलिए बताना चाहता हूँ, आज मेरे बहुत सारे मसीह जो भाई बहन इस संसार की अभिलाषाओं में बहुत ही मगन होकर प्रभु की आज्ञा को ना मानकर इस संसार के पाप में और संसार की अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं। उसके कारण वो मसीह की आज्ञाओं और मसीह की शिक्षाओं, मसीह की बातों से बहुत दूर हैं। वो चर्च तो जाते हैं पर उनका जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं, उद्धार नहीं। वो एक सेकुलर लाइफ को, एक आम संसारिक जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम उससे आगे पढ़ते हैं 12 अध्याय में भी पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि प्रभु का वचन कहता है, जब एक समय आएगा कि तुम्हारे घर के पहरुए कांपेंगे। कहने का मतलब वो समय जब बुढ़ापे का समय आएगा कि आप उस समय अपने परमेश्वर, अपने प्रभु यीशु को ढूंढने और खोजने में लगेंगे। उस समय आपके पास समय बीत चुका होगा, प्रभु आपकी आवाज़ को नहीं सुनेगा। इसलिए ये समय है कि आप इस जवानी के दिनों में अपने प्रभु को, अपने बनाने वाले को याद रखें, ताजो आप बुढ़ापे के लिए आपको दुख ना उठाना पड़े। इसलिए प्रिय भाई बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आज प्रभु आपकी ओर देख रहा है, आपके ऊपर बोझ है कि ये प्रभु का आना नज़दीक है, ताजो बहुत सारी रूहों को बचाकर हम परमेश्वर के राज्य में लेकर जाएं। इसलिए आइए मसीह भाई बहनों, जवान भाई बहनों, अपने सृजनहार को याद रखें ताजो आप परमेश्वर से आशीष पाएं। आप संसार की तरीके से आशीष नहीं पा सकते। परमेश्वर आपको उत्तम और उत्तम चीज़ें देने वाला है। यशाया 1:19 में लिखा है, अगर तुम मेरी आज्ञा को मानो तो तुम इस धरती के उत्तम पदार्थ खाओगे। मैं विश्वास करता हूँ आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई और आप प्रभु में बढ़ेंगे। आमीन। जय मसीह की।